हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 2 का एसिड बेस एंड साल्ट जो चैप्टर है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का टोटल एमसीक्यू हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो टोटल एमसीक्यू है वो कितना है, 30 एमसीक्यू है। हम लोग एक्सप्लेनेशन भी उसका देखेंगे अलग अलग एमसीक्यू का। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि भी व्हाट हैपन व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस। तो आप ही बताइए कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। और क्या होगा, हीट का भी जनरेशन होता है। तो क्या हो जाएगा, द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज। तो ये ऑप्शन सही हो गया। द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन रिमेन्स द सेम, क्या ये तो गलत हो गया। और क्या है, द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज नहीं होता है एंड साल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस होता है। तो कौन सा फर्स्ट एंड फोर्थ कौन सा ऑप्शन बता रहा है, इसमें डी हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं हम लोग। कहता है एक्वस सोल्यूशन ऑफ टर्न्स रेड लिटमस सोल्यूशन टू ब्लू। रेड लिटमस टू ब्लू कब होता है, रेड लिटमस टू ब्लू जब बेस को हम डालेंगे तभी तो होगा। कहते हैं एक्सेस एडिशन ऑफ बीच ऑफ द फ्लोइंग सोल्यूशन विल रिवर्स द चेंज। इसको चेंज कर देगा, रिवर्स कर देगा, मतलब बेस टू ब्लू टू रेड। ब्लू टू रेड कब होगा, जब एसिड को डालेंगे। तो एसिड इसमें कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बाकी सब इसमें क्या है, बेस है। लाइम क्या है, चूना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, बेस है। ठीक है, तो ये सब तो बेस हो गया। लेकिन ब्लू टू रेड कौन करेगा, एसिड। तो एसिड इसमें कौन सा हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो 2 का क्या हो गया, डी आंसर। अब हम लोग थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक गैस ऑन humid day the gas usually pass through the guard tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in the guard tube used to, उसका क्या काम होता है। कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो क्या करता है, अब्जॉर्व कर लेता है मॉइस्चर को। जो उससे गैस जाता है, गैस में क्या होता है, मॉइस्चर होता है। ह्यूमिड डे है, बता भी दिया कि ह्यूमिड डे मतलब मॉइस्चर रहता है। ह्यूमिड क्लाइमेट होता है तो मॉइस्चर रहता है क्या चीज़ में, गैस में क्या होता है, मॉइस्चर होता है। और जब पास किया जाता है तो उससे क्या किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड का क्या प्रॉपर्टी होता है कि वो क्या करता है, अब्जॉर्व कर लेता है मॉइस्चर। तो अब्जॉर्व मॉइस्चर फ्रॉम द गैसेस। तो 3 का सी हो गया आंसर इसका। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखते होंगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसमें, जिसके कारण से उसका कलर पता चलता है साल्ट का। ठीक है, तो इसमें कौन सा है जिसमें कहता है साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टल, जिसमें नहीं होता है। तो किसमें नहीं होता, ब्लू विट्रॉल में होता है। हम लोग जानते हैं कॉपर सल्फेट 5H2 होता है इसका। बेकिंग सोडा में नहीं होता है, बेकिंग सोडा में नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका बी हो जाएगा इसका आंसर। ओके, वॉशिंग सोडा में भी होता है, डेकाहाइड्रेट, जिप्सम में भी होता है। ओके, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी द आंसर ऑफ द 4। इसमें क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज द साल्ट ऑफ। सोडियम कार्बोनेट साल्ट है, लेकिन ये बताइए कि ये जो साल्ट है किससे किसके मिला के बना हुआ था, डी वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से। वीक एसिड जैसे सोडियम कार्बोनेट जो बना होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वीक एसिड क्या होता है, इसमें कार्बोनिक एसिड होता होगा, तभी तो कार्बोनेट बन रहा है। ठीक है, कैल्शियम फोस्फेट जो होता है, कैल्शियम फोस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनामेल। इट्स नेचर, इसका नेचर कैसा होता है, टूथ इनामेल इसका बेसिक नेचर होगा। तो 6 का क्या हो गया, ए हो गया। ए सैंपल ऑफ द सॉइल इज मिक्सड विथ वाटर एंड अलाउड टू सेटल। ठीक है, कहता है द क्लियर सुपरटेंट सोल्यूशन टर्न्स द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज, विच ऑफ द फ्लोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ द पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू। येलोइश ऑरेंज कब होता है, येलोइश ऑरेंज जब होगा जब क्लियर सुपरटेंट सॉइल इज मिक्स्ड विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल द क्लियर सुपरटेंट सोल्यूशन टेल द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज। येलोइश ऑरेंज कब होता है, जब सोल्यूशन क्या हो, एसिडिक नेचर का हो, तभी क्या होगा, येलोइश ऑरेंज। हमको करना क्या है, ग्रीनिश ब्लू में। ग्रीनिश ब्लू करने के लिए हमको क्या है, बेस को मिलाना पड़ेगा। बेस इसमें क्या है, लेमन जूस तो नहीं है, एसिड है। विनेगर भी क्या है, एसिड है। कॉमन साल्ट तो न्यूट्रल हो गया, तो हमको बेस मिलाना होगा। तो क्या होगा इसमें, एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होता है, हम लोग जब भी हम लोग का पेट खराब हो जाता है इंडाइजेशन के समय हम लोग इसको एंटा एसिड का यूज करते हैं। ओके, अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, ओके। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग गिव द करेक्ट
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, सबसे कम से ज़्यादा चलना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देख लो सबसे ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होगा, एसिटिक एसिड, वाटर, सबसे कम किसका होगा, वाटर, फिर एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस तरह से हमको जाएंगे तो ऑप्शन नंबर 8 का ए हो जाएगा। ओके, 9 की तरफ चलते हैं। कहता है इफ़ यू ड्रॉप अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्प्लिट ओवर द हैंड ऑफ अ स्टूडेंट व्हाट शुड बी डन। क्या करना चाहिए हम लोगों को, हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए, जब भी एसिड हम लोगों के हाथों पे गिर जाए तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसको ज़्यादा पानी में अपने हाथों को डुबा लेना चाहिए, जिसके कारण से क्या होगा, एक तो ठंड महसूस होगा, और दूसरा क्या है कि वो डाइल्यूट कर देगा एसिड को। इतना ज़्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर इसीलिए लिखा गया, कम वाटर में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में वाटर क्या हो जाएगा, आपके चेहरे पे आ सकता है। तो क्या करें, प्लेंटी ऑफ वाटर में डालना है, जिस कारण से डाइल्यूट हो जाएगा ना। अप्लाई पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट डालेंगे, ये क्या है, एक तरह का बेस है जो न्यूट्रलाइज करेगा उसको। ओके, तो एक आगे 9 का बी हो जाएगा। अब हम लोग 10 नंबर पे चलते हैं। क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी एडेड किया जाता है एसिटिक एसिड में इवॉल्व एक गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अच्छा बताइए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिड में डाल लिया, एसिटिक एसिड मतलब एसिटिक एसिड क्या है, एक एसिड है, तो गैस इन्वॉल्व होता है, तो कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसा नेचर होता है, कहता है लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, सही बात है, लाइम वाटर को मिल्की कर देगा, ठीक है। और क्या क्यों करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है और कैल्शियम कार्बोनेट एज ए प्रिसिपिटेट बनाता है, जिसके कारण से क्या होता है, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। प्रिसिपिटेट होता है तो क्या होता है, व्हाइट मिल्की हो जाता है। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है, वो फायर को क्या करेगा, एक्सटिंग्विश करेगा, ये मतलब बुझा देता है, ठीक है। इट डिजॉल्व इन द सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, तो ये सही हो गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। कहता है कॉमन साल्ट जो होता है बिसाइड बीइंग यूज्ड इन किचन कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग। किसका किसका रॉ मटेरियल में मदद करता है, तो आप ये बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वॉशिंग सोडा में आपको हेल्प करेगा, ब्लीचिंग पाउडर में नहीं यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। बेकिंग सोडा में इसका यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा को बनाते समय इसका यूज किया जाता है, लेकिन सिलेक्ट लाइम का नहीं। बताइएगा सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट सेक्शन में। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हुआ, ए सही हुआ, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी हो गया। ओके, तो 11 का जो आंसर हो गया है आपका क्या हो गया, सी आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 12th नंबर क्वेश्चन पे। 12th नंबर के क्वेश्चन क्या है, कहता है वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द अनदर कंस्टिट्यूएंट इज। कहता है कि जो बेकिंग पाउडर बनाते हैं तो एक तो कंस्टिट्यूएंट हो गया, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है एक एसिड होता है, उस एसिड का नाम क्या है, टर्टेरिक एसिड। टर्टेरिक एसिड, टर्टेरिक एसिड किस में पाया जाता है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि टर्टेरिक एसिड पाया किस में जाता है। ओके, अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है टू प्रोटेक्ट टू डेका वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टूथ रेगुलरली, द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली यूज इज। वो कैसा होता है, कहता है जो हम लोग कैसा होना चाहिए उसका जो होना चाहिए, तो कैसा होता है वो, बेसिक नेचर का होता है। वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो एसिडिक हो जाता है, जिसके कारण से वो क्या करता है, डिके करने लगता है। तो हम लोग क्या टूथपेस्ट का यूज करते हैं। टूथपेस्ट बेसिक होने के कारण क्या करता है, जो भी सड़ा गला खाना दांत में फंस के वो एसिडिक प्रोड्यूस करे उसको न्यूट्रल करके उसको क्या कर सकता है, बाहर कर देता है, ठीक है। 14 नंबर में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। इसमें पीएच के बारे में बोला था, सबसे कम पीएच किसका होता है, एसिड का होता है। आप लोगों को पता होगा कि एसिड का 1 2 3 7 तक नीचे क्या होता है, एसिड होता है, और 7 के बाद क्या होता है, बेस होता है। 7 के बाद क्या होता है, बेस होता है। तो 14 का क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। मतलब हाइयर द पीएच वीकर द एसिड, मतलब हाइयर द पीएच वीकर द एसिड। यदि पीएच ज़्यादा बढ़ेगा तो इधर क्या होगा, बेस होता है। ये क्या 14 तक होता है ना, तो इधर क्या 7 के बाद क्या होता है, बेस होता है। तो इधर स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इधर क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो हाइयर द पीएच होगा, वीकर द एसिड हो जाएगा। अब 4th नंबर क्या हो गया, लोअर द पीएच वीकर द बेस, लोअर द पीएच वीकर। यदि इधर 8 पे होगा तो क्या होगा, वीकर कहलाएगा बेस, लेकिन 14 पे होगा हाइयर द पीएच हो जाएगा तो स्ट्रॉन्गर द बेस हो जाएगा, ठीक है।
तो ये चीज़ का हम लोग को ख्याल रखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज, कैसा होता है, लेस देन 7 होता है गैस्ट्रिक जूस जो रिलीज होता है डाइजेशन के समय। ओके 16 का क्या हो जाएगा, कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लेवोनॉइड ओकेयर व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर, जब भी एसिड को वाटर में ऐड करोगे उसमें दो फिनोमेना होता है, एक तो होता है टूटना उसका, तो आयोनाइजेशन टूटना ही, और दूसरा क्या होता है डाइल्यूशन, न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन गलत है, साल्ट फॉर्मेशन भी नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा 16 का फर्स्ट और थर्ड किस में है, बी में, तो 16 का बी हो जाएगा आंसर। ओके अब हम लोग 17 की तरफ चलते हैं। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज्ड एज ए एसिड बेस इंडिकेटर बाय विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट मतलब मान लो कि कोई आँख से देख नहीं पा रहा है, तो उन लोगों के लिए क्या होगा, स्मील वाला कुछ ऐसा हो तभी तो वो इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर कौन सा है जिसके लिए उन लोग, क्योंकि उन लोग तो देख नहीं पाएगा तो उसको सूंघ के तो पता कर ले, तो कौन सा इसमें हो जाएगा, लिटमस नहीं होगा, टर्मेरिक भी नहीं होगा, ये क्या होगा, तो इसमें वैनिला एसेंस होता है। ठीक है, कौन सा होगा, वैनिला एसेंस। 18 नंबर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड, कौन सा है जो डाइल्यूट एसिड के साथ विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा कौन सा इसमें जिसमें कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, ये क्या है, लाइम है, जो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें कौन सा आंसर हो गया, डी आंसर हो गया, लाइम। ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस नहीं करता है, कहता है सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीटमेंट ऑफ डाइल्यूट एसिड। ठीक है, 19 नंबर क्या है, कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एसिडिक इन नेचर, इसमें एसिडिक नेचर कौन सा है, विच ऑफ द फ्लोइंग एसिडिक इन नेचर, तो कौन सा है बताइए आप, ये तो नहीं ह्यूमन ब्लड एसन, लाइम जूस ही हो गया, लाइम क्या है, जो नींबू होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। ओके अब 20 नंबर में चलते हैं, इन अटेम्प्ट टू डेमोस्ट्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द फ्लोइंग ऑपरेटर्स वाज सेटअप, कहता है कि इसमें क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड है भाई, डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड सॉरी डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या करेगा, ये डिकम्पोज कर जाएगा, समझ गए, आयनाइज कर जाएगा, सोडियम में टूट जाएगा, कहो ओ एच माइनस आयन में, तो ओ एच माइनस बन गया, प्लस भी बन गया, ये क्या करेगा, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट में क्या करेगा, कंडक्शन जैसा यूज करेगा, तो इसमें क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब विल ग्लो बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निश आयन फॉर कंडक्शन, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 20 का वो क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, बाकी ऑप्शन सब क्या है, गलत है। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग यूज फॉर डाइल्यूशन ऑफ गोल्ड, इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, हम लोग डाइल्यूशन गोल्ड कौन, एक्वा रीजिया, इसमें क्या होता है, एक्वा रीजिया किसमें, एमोनिया होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, सॉरी 3 पार्ट और 1 पार्ट क्या होता है, HCl होता है, एक्वा रीजिया का बात कर रहे हैं हम लोग इसमें। ठीक है, अब हम लोग 22 नंबर में चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मिनरल एसिड, इसमें मिनरल एसिड कौन सा नहीं है, मिनरल एसिड मतलब साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड क्या है, मिनरल एसिड नहीं है, क्योंकि प्लांट से लिया जाता है। ठीक है, बाकी सबको मिनरल से निकाला जाता है। विच एमंग द फ्लोइंग इज नॉट बेस, इसमें कौन सा बेस नहीं है, आप बताइए, इसमें कहता है कौन सा बेस नहीं है, जिसमें हाइड्रोक्साइड है सब क्या है, बेस है, सब बेस है, लेकिन यहाँ पे वो जो है एक क्या है, C2H5 एक अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल, ये बेस नहीं है। ओके अब हम लोग 24 नंबर पे चलते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, आप लोग ये देखिए ऑप्शन को और इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन गलत है वो कौन सा है, बी, ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव साल्ट एंड एसिड, ऐसा नहीं होता है, सब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर साल्ट और एसिड नहीं देता है। ओके अब हम लोग 25 में चलते हैं, 25 नंबर। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, विथ फार्मूला, फार्मूला भी बताइएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, इसका क्या हम ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग जानते हैं कि ब्लीच करने के लिए यूज होता है, ब्लीच मतलब कपड़ा उपड़ा में यदि रंग वंग लग गया है तो उसको डीकलराइजेशन के लिए यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए का थर्ड हो गया। और क्या हो गया, बेकिंग सोडा का यूज क्या होता है, एंटी एसिड में, पेट उट खराब हो गया उस समय आप इसका यूज कर सकते हैं, इनडाइजेशन के कारण ज़्यादा खा लिए हैं। ठीक है, इसमें क्या हो गया, बी का फोर्थ हो गया, देखिए यही दो ऑप्शन से आपको पता चला, ए का थर्ड इसमें है, इसमें ये दोनों में ए का
थर्ड है, ऐसे भी आप मिला सकते हैं। अब बी का फोर्थ इसमें है, बाकी बी का फोर्थ किस, हाँ इसमें है, लेकिन इसमें ए का थर्ड नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो 25 का जो आंसर हो गया है आपका क्या हो गया, सी हो गया। ओके, अब हम लोग 26 की तरफ चलते हैं। कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऑफ सेम concentration are mixed and the pH of the resulting solution is checked with the pH paper. The what should be the color obtained, कैसा कलर ऑब्टेन करेगा। तो यहाँ पे क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर क्या बनाता है, न्यूट्रल। और न्यूट्रल कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, 7 पे। तो 7 पे कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ पे कैसा कलर है, येलोइश ग्रीन। तो येलोइश ग्रीन इज ऑप्शन। ठीक है, इसमें 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ट्रू व्हेन HCl इज पास थ्रू द वाटर। जब HCl को वाटर से पास करेंगे तो क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, आप देखिए इसको पढ़ के बताइए क्या होगा। कहता है ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 27 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, इट आयोनाइज द सोल्यूशन। सोल्यूशन को तो सबसे पहले आयोनाइज करेगा ये। जब भी HCl को पास करोगे वाटर के साथ, मतलब आयोनाइज मतलब टूटेगा। और क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयन को फॉर्म करेगा, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन इन द सोल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विथ वाटर मोलिक्यूल्स। वाटर मोलिक्यूल्स के हाइड्रोजन आयन से मिलके। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड। इसमें ट्रू क्या है एसिड के लिए। एसिड के बारे में तो सब जानते होगे कि उसका खट्टा टेस्ट होता है भाई। तो खट्टा तो दो ही में है, बाकी तो बिटर वाला बेस हो गया, तो ये दोनों गलत कर दो। अब क्या है, चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। इसमें रेड लिटमस ब्लू नहीं, ब्लू लिटमस टू रेड करता है। तो 28 का क्या हो गया, 28 का आपका सी आंसर हो गया। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, बीच ऑफ फ्लोइंग प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो HCl है भाई। तो इसमें क्या होगा, एक तो हाइड्रोनियम आयन होगा, H3O प्लस होगा, Cl माइनस आयन। Cl किसी में नहीं है, तो क्या हो जाएगा 29 का जो ऑप्शन हो गया ए हो गया। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन ओकरिंग ड्यूरिंग क्लोरो एल्केली प्रोसेस। क्लोरो एल्केली प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। क्लोरो एल्केली प्रोसेस में जो है हम लोग जो सोल्यूशन यूज करते हैं वो ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन क्या होता है बताइएगा ये भी कमेंट सेक्शन में। लेकिन मैं बता देता हूँ कि जो एक्वस सोल्यूशन है NaCl का, उसी को हम ब्राइन बोलते हैं। एक्वस मतलब उसमें वाटर कंटेंस होगा। इसमें वाटर वाला कौन सा है भैया, सबसे पहले NaCl वाला देख लो, ये लिक्विड है NaCl, तो ये गलत हो गया। और लिक्विड कहाँ है, नहीं, तो ये नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे वाटर वाला क्या है, यहाँ पे वाटर और NaCl के साथ क्या होगा, वाटर रिएक्ट करे तो वाटर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो लिक्विड देखो कहाँ कहाँ है, तो सही हो जाएगा, एक्वस वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या हो गया, ये वाटर एक्वस के फॉर्म में गलत हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या है, दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुके हैं। हम लोग के पास सी ऑप्शन बचा है और डी ऑप्शन बचा है। तो यहाँ पर देखो क्लोरीन जो गैस है वो क्या होगा, गैस होना चाहिए। यहाँ पर एक्वस दिया हुआ, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। हाइड्रोजन गैस बनता है, कभी भी एक्वस नहीं बनता है। ऐसे हम लोग छाटेंगे यदि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो क्लोरीन क्या है और हाइड्रोजन भी गैस है, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड एज एक्वस बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी 30 का डी आंसर हो गया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और अगर किसी भी मल्टी MCQ में आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा और चाहते होंगे उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, उस पर एक वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसका वीडियो ज़रूर बना देंगे। ओके, थैंक यू।